लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हमेशा अपने बयानों में अलग अलग तरह के घोड़ों की बात कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को लंगड़ा घोड़ा करार दिया था और उन्हें संगठन से बाहर करने की हिदायत भी दी थी। राहुल गांधी के बयान पर अब राजनीति और भी तेज हो चली है। छत्तीसगढ़ में छिड़ी सियासी बहस घोड़ों के अस्तबल और अंबानी के वनतारा तक जा पहुंची थी और अब यही सियासत एक बार फिर दोहराई जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ का दौरा करने आए। पायलट ने बैठकों के माध्यम से संगठन में कसावट लाने का प्रयास किया और इस बीच सचिन पायलट ने एक बयान भी दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता अश्वमेध यज्ञ के घोड़े हैं। सचिन पायलट का ये बयान भाजपा के लिए मुद्दा बन गया और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कह दिया कि जब घोड़ा लंगड़ा होता है तब उसे गोली मारकर दफन कर दिया जाता है। हमारे यहाँ सारे अश्वमेध के घोड़े हैं, सारे घोड़े अश्वमेध के घोड़े हैं जितने भी हैं। मैंने मेरी बात सही है, ये पार्टी नहीं है, ये अस्तबल ही है। ये घोड़े से मुक्ति नहीं हो रही। अश्वमेध का घोड़ा है, किसका घोड़ा है नहीं मालूम, है घोड़े हैं। घोड़ों की बहुत सारी कहानियां हैं। घोड़ा जब लंगड़ा हो जाता है तो गोली मार के उसको दफन भी कर दिया जाता है। घोड़े को खुला नहीं छोड़ा जाता, मांस को पागल हो जाते हैं उसके मांस खाने से, ऐसा माना जाता है। तो लंगड़े घोड़े को गोली मार देनी चाहिए। कांग्रेस की भूमिका लंगड़े घोड़े के समान है। घोड़ों पर हो रही राजनीति के बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने एक बार फिर लाठी उठाने की बात कर दी है। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी उनका एक ऐसा ही बयान काफी वायरल हुआ था। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा के सदन में लाठी ले जाने की बात कही। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से होना है। मानसून सत्र के लिए विपक्ष ने कमर कस ली है। नेता प्रतिपक्ष के बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार विपक्ष सदन में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत लाठी लेकर विधानसभा जाने की बात ऐसे वक्त में कह रहे हैं जब सरकार के लिए उनकी खामोशी ने कांग्रेस के भीतर सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। इधर महंत दावा कर रहे हैं कि विधानसभा के मानसून सत्र में मजबूती से जनहित के मुद्दों को उठाएंगे। बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग इस बार लाठी लेके जाएंगे पूरी तरीके से। 14 जुलाई से 18 जुलाई तक विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र निर्धारित हुआ है। सरकार की अपनी पूरी तैयारी है विधानसभा सत्र को लेकर। जहां तक नेता प्रतिपक्ष के बयान की बात आपने कही, राजनीति में लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इतने सीनियर नेता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में हर विषय पर राजनीति हो चुकी है। घोड़े और लाठियों की राजनीति भी पुरानी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के समय लाठी वाला बयान देकर भाजपा को तंज कसने का मौका दिया था। अब एक बार फिर ऐसा ही बयान देकर सियासत को तूल दे दी है। बहरहाल अब देखना होगा कि विपक्ष के नाते कौन से घोड़े सक्रिय रहते हैं, वहीं सत्र में विपक्ष सरकार को कैसे घेरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की राजनीति आए दिन करवाई होती है। सियासत के कई सारे विषय है, लेकिन अब सियासत में कुछ ऐसे शब्द आ चुके हैं जिनका जिक्र शायद पहले भी हो चुका है, लेकिन इन पर सियासत बदस्तूर अभी तक जारी है। घोड़ा, लाठी और सियासत। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बन चुके हैं। सियासत में दिया गया बयान लाठी और घोड़े तक पहुंच गया। कार्यकर्ताओं को कहीं घोड़ा बताया जा रहा है तो कहीं ये जिक्र किया जा रहा है कि विधानसभा सदन में लाठियां लेकर पहुंचेंगे। अब ये बयान छत्तीसगढ़ की सियासत को आखिर क्यों गरमा रहा है? बयान कांग्रेस की ओर से आया, लेकिन बीजेपी इस पर तंज क्यों कस रही है? क्यों एक बार फिर से आमने सामने बीजेपी कांग्रेस है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या है। राजनीति में घोड़े और लाठी जैसे शब्द कितने जायज? क्या राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता? क्या पीएसी बैठक के बाद कम होगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अंतर्कलह? बीजेपी क्यों खड़े कर रही कांग्रेस के संगठन पर सवाल?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित श्रीवास्तव जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत निश्चित तौर पर अमित जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि फिलहाल आप ही के खेमे में कहीं घोड़े तो कहीं लाठी, यही शब्द सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी अब तंज कस रही है साफ तौर पर। घोड़ों की जो कैटेगरी पहले आपके नेता बताते हैं राहुल गांधी जी, उसके बाद शायद जो बाकी नेता है वो सहमत नहीं होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत तो बखूबी जारी है, लेकिन आखिर मायने क्या है, कहीं लाठी कहीं घोड़े के। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल से लगातार जब से ये बयान आया है और तब से लगातार हम लोग बहुत सी डिबेट्स कर रहे हैं और मैं हमेशा से कल से ये बात कह रहा हूं कि लाठी जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जो लाठी है, क्योंकि हम कांग्रेसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और हमारे पास महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को चलने वाले हम लोग हैं। और निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि हमारे पास सत्य और अहिंसा, महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा हमारे पास है, नेहरू जी की वाकपटुता हमारे पास है, इंदिरा जी की बहादुरी हमारे पास है, शास्त्री जी की ईमानदारी हमारे पास है और सरदार पटेल का पराक्रम हमारे पास है। हम उस पार्टी के सदस्य हैं। ये सौभाग्य मैं फील कर सकता हूं। दुर्भाग्य से निशिकांत जी शायद सौभाग्य उनके पास नहीं होगा, क्योंकि हम उनकी आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं। और जब मैं कहता हूं खुशी जी कि गांधी तेरी लाठी में, वो गांधी जी की सिर्फ एक लाठी नहीं थी, वो प्रतीक था स्वतंत्रता आंदोलन का और स्वतंत्रता दिलाने तक जिस प्रकार से सत्य अहिंसा को लेके उन्होंने एक आंदोलन चलाया। तो कहते हैं ना, मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई कि गांधी तेरी लाठी ने तलवारों सा वार किया, गांधी तेरी लाठी ने तलवारों सा वार किया, बंदूकों तोपों का अहिंसा से पलटवार किया, तेरे कदमों के पीछे सारा सैलाब चलता था और सत्य के आगे हर अंग्रेज मचलता था, तुम्हारे आपके सत्य के आगे पूरा अंग्रेज मचलता था। एक तेरी इस लाठी ने सारे लोगों को हिंदुस्तान में जगा दिया और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए खुशी जी, हम उसी परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी जो है वो सत्य अहिंसा को मानने वाली है और एक पॉजिटिव वे में हम राजनीति करते हैं कि कैसे इस देश की उन्नति और प्रगति हो। और लगातार हम एक और चीज कहते हैं कि राजनीति में एक नैरेटिव भी सेट किया जाता है कि आप जिस प्रकार से कल सचिन पायलट जी ने भी, हमारे जो प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति में ईमानदारी, स्वच्छता, सरलता होनी चाहिए और वाकपटुता के साथ साथ कहीं ना कहीं जो उन्होंने बताया कि आदमी को 100 में सरल होना चाहिए। तो कल बहुत सारी बातें उसमें हुई, लेकिन मेरा भी अपना ये मानना है कि राजनीति में एक नैरेटिव जो सेट किया जाता है, सामने वाले को ये पता रहना चाहिए कि ये सबसे अच्छा व्यक्ति है और अगर इसे छेड़े तो ये सबसे खतरनाक व्यक्ति है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सत्य और अहिंसा पे हम हमेशा, हमारी आइडियोलॉजी चलती है और आगे भी इसी पे चलेगी। और लेकिन ये जो अहिंसा वाली आपकी लाठी है, ये लोकसभा चुनाव को भी याद दिला रही है अमित जी। लोकसभा चुनाव के समय जब एक बयान आया था तो उसको आप अहिंसा से जोड़ के देखते हैं, जो महेंद्र जी ने दिया था पीएम मोदी को लेकर, जो दिया था बयान, शायद आपको याद हो थोड़ा। मैं वही तो कह रहा हूं ना। हाँ। जिसके संग सत्य और अहिंसा की लाठी होगी, हाँ। अहिंसा की शक्ति का प्रतीक हो है। मैंने कहा ना, आपने कहा कि लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं आपको कह दूं कि समय के साथ अहिंसा, जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा वो निश्चित तौर पे सत्य अहिंसा का पुजारी होगा और वो अपने साथ इस आइडियोलॉजी को लेकर चलता होगा। मेरे जैसे अनगिनत कार्यकर्ता है, हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो इस आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं और मुझे लगता है कि इसी आइडियोलॉजी को, यही आइडियोलॉजी जो है वो आइडिया ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलिए बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी, देखिए नजरें अलग है और नजारे भी अलग अलग हैं सभी के नजरों से। लाठी को वो अहिंसा बता रहे हैं। रही बात उनके घोड़ों की, तो घोड़े चाहे जो भी हो, लेकिन अब बात कही जा रही है कि इस बैठक के बाद संगठन तो मजबूत कर ही लेगी कांग्रेस। खुशी जी, आपको, बड़े भाई अनिरुद्ध दुबे जी को, अमित श्रीवास्तव जी को संध्या जोहार। नमस्कार। देखिए, रही बात चरणदास महंत जी की, तो जितनी हमारी उम्र है उससे ज्यादा कहीं उनका अनुभव है, लेकिन लगातार लाठी को लेके आपने स्टेटमेंट तो कोड नहीं किया, मुंड फुड़ैया, ऐसा उन्होंने कहा था लोकसभा के पहले राजनांदगांव में कि मोदी का मुंड फुड़ैया चाहिए, और अभी कह रहे हैं कि विधानसभा में सबको लाठी लेके जाना चाहिए। अब जो ये लठेत वाली बात है,
इसका कारण क्या है? राजनांदगांव लोकसभा चुनाव लड़ते भूपेश बघेल जी, और परसों जो स्टेटमेंट दिया भूपेश दाऊ जी ने कि महेंद्र जी कुछ बोल नहीं रहे, तो शायद वो लाठी का भय भूपेश जी को दिखा रहे होंगे। रही बात सत्य और अहिंसा और महात्मा गांधी के लाठी की, तो न वो गांधी रहे न वो लाठी रही। आप 47 से लेके 75, 75 से लेके 90, 90 से लेके 84 कोई भी घटना को देखिए। इंदिरा जी की हत्या होती है, कई हजार सिखों को मार दिया जाता है। राजीव जी की हत्या होती है, कई हजार पंडितों को मार दिया जाता है। ये जो अहिंसा की बात कर रही है वो आपके इतिहास में दिखता नहीं है, और न देश की जनता उसको समझती है। और जिसने भी आपके लिए हिंसा किया उसको आपने हमेशा संरक्षित किया। आप देख लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपके देवेंद्र यादव अभी राष्ट्रीय लेवल के नेता हो गए। जिससे ये आता है कि इस प्रकार की भाषा क्यों आ रही है। जब जनता नकार देती है आपको, जनता के बीच में आप अपना जमीन खो देते हैं, तो इस तरह की लगातार मेरी घोर आपत्ति है खुशी जी, मैं माफी चाहूंगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन बात जब गलत होगी, अभी वो आरोपी सिद्ध नहीं हुए, तो कहीं कम से कम ये कहना, हाँ मैं वही, बरी अगर नहीं हुए हैं तो आप उनको आरोपी नहीं कह सकते। नहीं, बरी भी नहीं, आरोपी है वो। नहीं, अरे उनको आरोपी कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कानूनन लैंग्वेज में उनको आरोपी कहा जाएगा? साहब आप वकील हैं, बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आप उनको क्या कहा जाएगा? आप बात को समझिए कि वो एक जनप्रतिनिधि है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था जी। मैं ये बात कर रहा हूँ खुशी जी की जिस प्रकार से विषय को आप लेके आई घोड़ा, कल तक स्लीपर सेल भूपेश बघेल जी यही रायपुर छत्तीसगढ़ कार्यकर्ता वो कहते थे, गुजरात में जाके राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता गद्दार हैं, और फिर 3 घोड़ों की बात हुई, रेस की, बारात की और लंगड़े घोड़े की। अब लंगड़ा घोड़ा तो कौन है? सबसे ज्यादा संख्या में चुनाव हारना किसके नेतृत्व में? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो लंगड़ा घोड़ा किसको किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है? और जो अंतरकलह की बात हो रही है खुशी जी, उदाहरण के साथ मैं अपनी बात रखूंगा। कांग्रेस पार्टी हर कालखंड में अंतरकलह के कारण टूटी है। चाहे इंदिरा आई से शुरू करो, आप शरद पवार कांग्रेस की बात कर लो, या ममता बनर्जी की कांग्रेस की बात कर लो, या जोगी कांग्रेस की बात कर लो, ये सब कांग्रेस से अलग अलग टूट के ही बने हैं। और एक जमाने में कांग्रेस के बहुत मजबूत स्तंभ हुआ करते थे। तो अंतरकलह के कारण कांग्रेस पार्टी पूरे पेन इंडिया में आज देखिए 2-3 स्टेट में ही दिखती है। उसका कारण यही है कि आंतरिक कलह के कारण, अपना वर्चस्व स्थापित करने के कारण, आप देख लीजिए लगातार दीपक बेजी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। किस कारण से? अमरजीत भगत क्या कह रहे हैं? ऐसे कई नेता हैं छत्तीसगढ़ में स्टेटमेंट दे रहे हैं और चिट्ठी लिख रहे बकायदा कि किस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने प्रदेश कांग्रेस की क्या दुर्गति कर दी। लेकिन यहाँ पे तो वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे लड़ाई चल रही है वर्चस्व की, छत्तीसगढ़ को संभाले कौन, महेंद्र जी या भूपेश? तो ये तय करना कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला, उस पर हमको ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन लाठी वाली भाषा या लठेत वाली भाषा मुझे लगता है कि स्वच्छ राजनीति में, शुचिता की राजनीति में ये स्वीकार योग्य नहीं है। चलिए ठीक है, बिल्कुल अमित जी से जवाब लूंगी, उससे पहले प्रतिक्रिया अनिरुद्ध जी से। अनिरुद्ध जी देखिए, राजनीति अब किस ओर चल चुकी है, ये मुझे लगता है कि शायद ज्यादा फोकस इस पे होना चाहिए। अभी बात लाठी की जा रही है, घोड़ों की जा रही है, और इससे रिलेटेड ऐसे ही कई शब्द बहुत बार राजनीति में उठ चुके हैं। दूसरी चीज, पहले मंच से बयानबाजी होती थी, और अब छत्तीसगढ़ में तो अधिकतर पोस्टर पॉलिटिक्स ही देखने को मिल रही है। आए दिन पोस्टर पॉलिटिक्स होती है, कई जगह बयान देते समय माननीयों की जबान फिसल रही है। आखिर क्या मायने हैं इन सब चीजों के, कैसे देखते हैं सर आप? देखिए खुशी जी, एक कहावत है कि एक अरबी घोड़ा गधों के पूरे अस्तबल से अच्छा होता है। अब ये देखने की बात रहेगी कि अरबी घोड़ा है कहाँ पे और कितने गधे हैं, ये बात का विषय है। लेकिन जहां तक कि ये है कि आज जो घोड़े वाली जो लाइन पे लगातार बात हो रही है और लाठी वाली लाइन पे लगातार बात हो रही है, ये ऐसे उदाहरण छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहले भी आ चुके हैं। ये बात है सन 2012 की, और विधानसभा सत्र चल रहा था यहाँ का, और उस विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव आया था। ये अविश्वास प्रस्ताव जो है हालांकि आना 2013 में था, लेकिन नंद कुमार पटेल जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे जी थे, तो फिर वहां पे एक ये जो है बड़ा कदम कांग्रेस का था। तो उस समय सदन में नंद कुमार पटेल जी ने बहुत सुलझे हुए नेता थे और उनके प्रति आदर भाव था, और शहादत हो गई उनकी नक्सली हमले में, आज भी उनके प्रति आदर भाव है। उन्होंने तब कहा था अविश्वास प्रस्ताव के समय में कि मैं जो है इस रथ का घोड़ा हूं, मैं रथ का घोड़ा हूं, और जो है वहां पे जो अर्जुन है वो रविंद्र चौबे हैं, और इस युद्ध को हम जीतेंगे। और ये कई बार इन लाइनों की पुनरावृत्ति छत्तीसगढ़ विधानसभा में हुई थी।
और आज जो डॉक्टर चरणदास महंत जी की जहां तक की बात है, उन्होंने इस लाइन को जो है हंसते हुए कहा है। भाई मैं अमित जी की बात को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम लोग गांधी जी की आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं। और मैं इन डॉक्टर चरणदास महंत जी आज विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, और पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्हें मैं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी मैंने देखा था। और एक वो दोहे के उदाहरण दिया करते थे, दोहा कहूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कि जो शब्द हैं वो औषधि यानी दवा का भी काम करते हैं और शब्द भी जो है घाव का भी काम करते हैं। और इन्हीं डॉक्टर चरणदास महंत जी ने महात्मा गांधी पर जो है दो दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया था, जिसमें सफेद कलर के जो है पैजामे, कुर्ते या जो धोती पहनता है तो सफेद धोती और सफेद जैकेट, ये ड्रेस कोड था विधानसभा में। तो जहां तक कि मैं महंत जी को जानता हूं, वो सुलझे हुए आदमी हैं, बहुत पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, और अभी जो उन्होंने बात कही वो हंसते हुए कही, और कुल मिला के उनकी बातों में गहरा सार तो है। लेकिन जो ये लाइन जो है डॉक्टर चरणदास महंत जी ने कही, तो उसके पीछे के थोड़े से मर्म में हम चले जाएं। अभी जो है छत्तीसगढ़ के प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट रायपुर आए थे, मैराथन बैठक रही। और हालांकि जो देखिए खुले तौर पे किसी भी नेता ने टीवी के सामने आके कुछ कहा नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो है मतलब भीतर खाने से जो आवाज आ रही थी, वो चाहे वो प्रिंट मीडिया में पब्लिश हुई हो या चैनलों में आई हुई, तो इस बार जो है बातों का जो है वहां पे बड़ा जो है मतलब उंगली उठाने का दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर बोलते हैं, बंद कमरे में काफी कुछ चला। और उसमें यह बात भी समझ में आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस बार बैठक में काफी आक्रामक नजर आए, और उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जी। तो कुल मिला के जो है इस बार लग रहा है, हो सकता है कि महंत जी मतलब ये कि महंत जी अपने आप को साबित करते आए हैं, तो ये साबित करने की घड़ी हो तो उन्होंने इस लाइन को कहा कि जो है हम लाठी लेकर जाएंगे। और लेकिन निश्चित रूप से जो 14 जुलाई को जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, तो कुल मिला के जिस तरीके की तैयारी मुझे नजर आ रही, तो मुझे लगता है कि ये जो सत्र जो है उसमें विपक्ष बहुत आक्रामक नजर आएगा। निश्चित तौर पर अंदेशा कुछ ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल अमित जी देखिए, बैठक तो एक बार फिर से हुई है, लेकिन बैठक में वही चीजें देखने को मिली। अक्सर ये अंतर्कलह की जो आवाजें आती है, अब ऐसा तो है नहीं, कहा ही जाता है कि कहीं तो आग लगी होगी तभी धुआं इतना उठता है। स्लीपर सेल बी टीम पहले भी ऐसी बयानबाजियां आई है। फिर हमने ये देखा था कि एक टीएस सिंहदेव जी को लेकर, भूपेश बघेल जी को लेकर एक अलग खेमे की बात नजर आती थी, और ये खुलकर बात सामने आई थी। और अब इस बैठक के बाद महंत जी और भूपेश जी एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुके हैं। तो अब लग रहा है कि ठीक है, आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, लेकिन अब सामंजस्य बन जाएगा। देखिए, मुझे तो लगता है कि एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है, और ये हम लगातार देखते हैं। 2018 के चुनाव के पहले भी हमेशा बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस के नेता एक नहीं है, और जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी अनिरुद्ध भैया ने कहा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दोहा वो बोल रहे थे उसमें यह था कि शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे भाव। मेरे ख्याल से यही था भैया जी। तो हमारे नेता जो आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी हैं, चाहे दीपक बैस जी हो, बाबा साहब हो, भूपेश जी हो, सारे लोग हमको यही सिखाते हैं कि आप प्रवक्ता हो, आप कोई ऐसी बात ना करें कि किसी का दिल दुखे। तो जो हमको समझाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बड़े नेता कि आपस में जो हमको समझाते हैं प्रवक्ताओं को, वो ऐसा कोई वक्तव्य देंगे जिससे किसी को पीड़ा, तकलीफ हो, वेदना हो। लेकिन खुशी जी, आपने घोड़े की बात की, तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ सब अश्वमेध के घोड़े हैं। समय समय की बात होती है, लोकतंत्र में जीत हार चलती है। हमने भी बहुत चुनाव जीते हैं, हारे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये भी निशिकांत जी लोग भी बहुत चुनाव हारे हैं और जीते हैं। एक समय का दौर चलता है, कल हमारा भी समय आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं आ रहा था तो एक ट्रक आगे जा रही थी, और उस ट्रक पे लिखा था खुशी जी, तो कोटेशन मेरे को याद आ गया कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं चमनप्राश। मुझे लगता है इसमें सारा आंसर है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं निशिकांत जी। एक लाइन जो उन्होंने अंतिम बोली है, अब उसी पे जवाब ले लेते हैं आपसे। अब खुशी जी 5 साल कौन चमनप्राश खाया और अमित जी को नहीं मिला, इस कारण उनका दर्द इस तरह आपके समक्ष आया। लेकिन जिस प्रकार से बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी, देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से काटने और बांटने की राजनीति में कांग्रेस पार्टी माहिर है।
अब विषय आता है छत्तीसगढ़ का। महाराज 17 महीना हो गया, आप भी चमनप्राश नहीं खा पाए हो। नहीं, मैं 3.5 साल में खा लेना, नहीं तो बाद में आप भी पछताओगे। मैं रोज खाता हूँ, आपका दर्द देख के ना और ज्यादा खाता हूँ, 2 चम्मच ज्यादा खाता हूँ, लेकिन वही पतंजलि वाला खा रहा हूँ। आप जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात हम कर रहे थे, छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपको कई ऐसी घटनाएं होंगी, जैसे एक विधायक हत्या का आरोप लगाता है मंत्री पे, कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना आरोपी पे ना जिस पे आरोप लगता है उस पे। क्या कारण रहा होगा? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी यहाँ छत्तीसगढ़ में दिखती है, आप देखिए कांग्रेस पार्टी का एक मेन टारगेट होता है कि बड़ा को छोटा कैसे करना है। अपनी लाइन बड़ा करने में कोई नहीं लगा हुआ है। पैर काटो, मतलब लेग पुलर जो काम करते हैं उसी तरह कांग्रेस पार्टी करती है, जिसके कारण पैन इंडिया में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी कई राज्यों में नहीं है। कई राज्यों में तो 0 सीट विधानसभा और लोकसभा में है। तो इस प्रकार की स्थिति हर जगह निर्मित है। उसका बेसिक कारण है, आप स्वीकार करें ना करें, आपके बड़े नेता आपको क्या सिखा रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन पैन इंडिया में कमोबेश स्थिति आपकी यही है। रही बात, आपने कहा कि 2018 में प्रदेश की जनता ने प्यार और स्नेह दिया, वही प्यार और स्नेह प्रदेश की जनता ने 2023 में हमको दिया, तो आप कहते हैं ईवीएम खराब है। ये जो लेकिन निशिकांत जी, अगर 23 के भी नतीजे देखें तो कांग्रेस इतनी कमजोर साबित नहीं हुई है, इतनी कमजोर कांग्रेस साबित नहीं हुई है। हो सकता है इसका कारण भी शायद अंतर कला रहा हो, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल कर रही है, बैठकें हो रही है, और इस बैठक के बाद तो एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, चाहे वो मानसून सत्र को लेकर ही देख लें। नहीं खुशी जी, मैं इसको बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। खुशी जी 10 सेकंड लूंगा कि अंतरकला का विषय को मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। जब आपके नेता लोग जब टिकट चेंज करते हैं, छाया वर्मा को धरसीवा लड़ाते हैं, महाराज जी को बलौदा में लड़ाते हैं, और गुरु जी जो हैं वो रायपुर लड़ते हैं, और इनके एक मुख्यमंत्री जी बहुत करीबी हैं वो राजनांदगांव लड़ते हैं। कौन नहीं जानता था कि चुनाव हार रहे हैं? आप जिस दिन टिकट आपका घोषित हुआ उसी दिन चुनाव हार गए थे। आप किसी भी संपादक से प्रदेश के या किसी भी व्यक्ति से पूछ लेते, आपको पता चल जाता। ये अंतरकला का ही एक प्रमाण था आपका कि आप इस प्रकार से टिकट बंटवारा कर रहे थे कि जो पैसा देगा, और पैसे का आरोप हमने नहीं लगाया था, इनकी प्रभारी पे इनके नेताओं ने लगाया था कि पैसा लेके टिकट दिया गया है। खुशी जी मैं जवाब देना चाहूंगा। खुशी जी मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी का दुश्मन कौन है? कांग्रेसी। शरद पवार को, जब शरद पवार अलग हुए तो हम थे क्या? ममता बनर्जी चलिए ठीक है, बिल्कुल इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है निशिकांत जी, फिलहाल समय की कमी है थोड़ा, भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल समय की कमी। अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं अनिरुद्ध जी से। अनिरुद्ध जी, लगता है कि अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है कांग्रेस, क्योंकि अंतरकला की बात कही जाती है, हालांकि इतनी कमजोर साबित तो नहीं हुई थी, चाहे 23 के चुनाव को देख ले, तो लगता है कि अब तैयारी कहीं ना कहीं जारी है और अब सुधार की गुंजाइश है। देखिए, मैं निश्चित रूप से आपके जवाब पे आऊंगा, लेकिन बात जो है यहाँ पे चयन प्राश की थी, तो कुछ बोलना जरूरी लग रहा है। जी। और फिर महंत जी से जुड़ी हुई है, तो यही महंत जी जब विधानसभा अध्यक्ष है, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सदन के भीतर ही कही थी। यहाँ के एक दिग्गज नेता जो है, एक विशेष किस्म की भाजी जो है मुंबई की एक पुरानी एक्ट्रेस के पास भेजते हैं, और इस बात में सत्यता भी है, ना उस नेता के नाम पे जाना है, ना उस पुरानी एक्ट्रेस के नाम पे जाना है। लेकिन जहां तक के जो बात है पार्टी की, तो आज दोनों पार्टियां बड़ी सशक्त हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। पिछले जब उसमें जब भारतीय जनता पार्टी जब 2018 में हारी, तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म है। 3 साल तक तो वजूद ही नहीं दिखता था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उसने कमबैक किया। तो मैं तो ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी को कम आंकने की गलती करूंगा छत्तीसगढ़ में, ना कांग्रेस को कम आंकने की गलती करूंगा। निश्चित तौर पर इसके लिए तो निश्चित ही इंतजार करना पड़ेगा कि अभी जो एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कांग्रेस में, वो आगे किस तरह से निखर कर आता है, चाहे मानसून सत्र की बात कर ले। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बैठक हुई है और तमाम तरह की चर्चाएं हुई है। सियासत में एक बार फिर से कुछ अजीबोगरीब शब्द घोड़े लाठी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन चर्चा घोड़े लाठी पे हो या फिर बैठक में आरोप प्रत्यारोप की बात हो, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक के बाद जो एक अंतरकलह की बात कही जाती है कांग्रेस में, क्या वो सुधर पाएगी? महंत जी का जो बयान आया है, गंभीर नेता है, क्या मायने इसके हो सकते हैं? अब ये तमाम चीजें देखने को शायद मानसून सत्र में ही मिलेगी। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।